तो देखते हैं जिस तरह कलीसियाओं पर सताव चल रहा है, कितने लोग चर्चों के खिलाफ मसीहत को बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं। चर्च पर किस तरह पास्टर पर अटैक किया गया है, उनको एक्स्ट्रा सजा दिया गया है जो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के नाम के कारण लिखा है सताया जाएगा, नाम के कारण तुम्हें दुख दिया जाएगा, तुम्हें लोग ठुकरा देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, परंतु आनंद मनाना तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। बहुत लोग निंदा करने वाले मसीह है, कई लोग हंसी ठट्ठा करने वाले मसीह है। तो वचन कहता है जो ठट्ठा करता है, जो हंसी करता है, परमेश्वर उससे नफरत करता है। खुश होने वाले से नहीं, खुशी एक अलग चीज़ है, और ठट्ठा और मजाक करना किसी के विरुद्ध में वो अलग चीज़ है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। लिखा है जब किसी के हम दुखों में शामिल नहीं हो सकते, किसी को दुख में सहायता नहीं कर सकते, बल्कि हम उसके दुख में उसका मजाक बनाकर उसको और क्रिटिसिज्म देते हैं, उसको और सताव देते हैं, उनके और दुख देने का ट्राई करते हैं, तो परमेश्वर कहता है तुम में दुष्ट आत्मा है, तुम में निंदा का आत्मा है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमारे अंदर जब दुष्ट आत्मा आता है, उस दुष्ट आत्मा से परमेश्वर घृणा करता है, जो आज के मसीही लोगों के अंदर पाया जाता है। जब आप सोशल मीडिया खोलते हो तो कई ऐसे झूठे क्रिश्चियन जो दिखते हैं, जो परमेश्वर के दासों के लिए निंदा का भाव रखते हैं, जिनको मैंने यूट्यूब में पहले ही एक्सपोज कर दिया था। हालेलुया। उन लोगों का वो लोग एक दूसरे के सपोर्ट में बना रहे हैं वीडियो बजेंद्र सिंह के खिलाफ में, और जो खिलाफत करता है वो बोल रहा है ये मेरा पास्टर सपोर्ट में है, ये यूट्यूबर मेरा सपोर्ट में आ गया है। तो वो सारे फेक हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि उनमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, उनमें दुष्ट आत्मा का स्पिरिट है। वो उस तरह से दुष्टता के भाव से वचन के द्वारा प्रचार करते हैं कि अपनी दुष्टता का प्रचार करें वचन की आड़ में, कि लोगों को भी दिखे कि हम वचन भी बता रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है? दुष्ट आत्मा उनके अंदर। पीठ पीछे क्या है? कड़वाहट है उनके अंदर, वैर है, विरोध है। जैसे ही बजेंद्र सिंह जेल में गए, लोगों को ठट्ठा मजाक करने का लाइसेंस मिला हुआ है, और उनमें वचन मैंने पहले ही बोला था कि नहीं पाया जाता, और आज सच में नहीं पाया जा रहा है। वरना कोई मसीह ऐसा नहीं है कि किसी को दुख में देखकर वो ठट्ठा का वीडियो बनाए, मजाक करे, हंसी करे, आनंद मनाए। क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन जब अपने दुश्मनों को भी देखता है कि वो मुसीबत में है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करता है, उसके लिए भी दुख व्यतीत करता है, उसके मन में पीड़ा उत्पन्न होता है। हालेलुया। परमेश्वर निनवे को नाश करना नहीं चाहता था, जबकि उसमें करप्ट लोग रहते थे, पापी लोग रहते थे, फिर भी परमेश्वर उसको बचाना चाहता था। दुखी होता था कि वह नाश ना हो जाए, और इसलिए उसने वहां लोगों को भेजा, अपने दास को भेजा कि उससे प्रचार करो वहां। लेकिन आज जब लोग नाश होते हैं, दुख में जाते हैं, उनके ऊपर पीड़ाएं आती है, तो एक क्रिश्चियन कहलाने वाले झूठे लोग वीडियोस बनाते हैं, आनंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तेरा शत्रु भी गिरे तो तू आनंदित ना होना। हालेलुया। तो यहाँ तो परमेश्वर का एक दास ही मुसीबत आया उनके ऊपर, तो एक दूसरा मसीह कैसे उसे देखकर आनंदित हो सकता है? वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय का 15 में, आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। हालेलुया। वचन क्या कहता है? आनंद करने वाले के साथ क्या करो? आनंद करो, और रोने वालों के साथ रोवो। उसके साथ दुख मनाओ। अगर कोई दुख में है तो तुम उसको देखकर आनंदित नहीं हो सकते। हाँ, जब कोई आनंद में है तो तुम उसके आनंद में सहभागी होना, लेकिन अगर जो दुख में कोई है तो उसके साथ जरूर तुम सहभागी होना। लिखा है आपस में भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से बढ़ते चलो। किसी को ये मत कहो कि तेरी बुराई के बदले मैं भी बुराई करूंगा, लेकिन वचन कहता है एक दूसरे से भाईचारे के प्रेम में बढ़ते चलो। लेकिन आज क्या होता है? तुमने एक चीज मेरे बुराई की, मैं 2 बुराई करूंगा। तो वचन कहता है तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु एक दूसरे के प्रेम में एक दूसरे से बढ़ते चलो। ये मत कहो कि तुमने मेरा ये बुराई किया, मैं भी तुम्हारा और बुराई करूंगा। ऐसे ऐसे यूट्यूबर है जिनका बजेंद्र सिंह ने कुछ कभी नाम भी नहीं लिया हो, बुराई भी नहीं किया हो, किसी का कुछ बोला भी ना हो, वो लोग भी आनंदित हो रहे हैं। सोचो कैसा शैतानी स्पिरिट है उनके अंदर। लेकिन उनको जो फॉलो कर रहे हैं, जो उनको देख रहे हैं, उनमें
बुद्धि नहीं है, उनमें दिमाग नहीं है कि ये बंदा जब दूसरे के गिरने में, एक मसीही जब दूसरे मसीही के मुसीबत में या गिरने पर आनंदित हो रहा है तो ये कैसा मसीह हो सकता है? क्या ये मसीह हो सकता है? क्या इसमें परमेश्वर का आत्मा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उसमें मसीह का आत्मा होता तो किसी को दुख में देखकर हम आनंदित नहीं हो पाते। हमारा स्पिरिट अलाउ ही नहीं करता। हम प्रार्थना करते हैं, हमारा हृदय खेदित हो जाता, व्याकुल हो जाता, आनंद हमारे अंदर से निकल पाता ही नहीं। लेकिन शैतान आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि शैतान को ये अच्छा लग रहा है जब परमेश्वर का कोई बड़ा दास गिर रहा है, जब उसमें मुसीबत आ रहा है, चर्च पर अटैक हो रहा है, तो किसको आनंदित हो रहा है? शैतान को। इसलिए मैंने कुछ दिनों पहले वीडियोस बनाया था, रील्स, एक कि शैतान के बच्चे लोग जो आनंदित हो रहे हैं। तो बहुत लोगों ने बोला ये तो तुम शैतान खुद लग रहे हो, तुम शैतान खुद हो जो दूसरे को शैतान बोल रहे हो। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया कि ये धर्म वाले के लिए वीडियो है, वो उसके लिए वीडियो। मैंने कहा जो शैतान के बच्चे पास्टर बजेंद्र सिंह के गिरने पर, जेल जाने पर खुश हो रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। शैतान के बच्चे बोला था। क्यों? क्योंकि शैतान आनंदित होगा, परमेश्वर के लोग आनंदित नहीं होंगे। क्योंकि वचन कहता है जब तुम्हारा शत्रु भी गिरे तो उसके लिए तुम आनंदित मत होना। और वचन क्या है? वचन खुद जीसस है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और वचन क्या हुआ? देहधारी होकर हमारे बीच में आया, उसका नाम जीसस रखा गया। और वही वचन कहता है कि तुम किसी के गिरने पर दुख में आनंदित मत होना, किसी के रोने पर तुम हंसना मत, जो रोता है उसके साथ में रोना। और जब हम किसी के दुख में, उसका बेटियां बच्चे लोग हैं छोटे छोटे, दिख रहा होगा, आंख रहते हुए अंधों को, कान रहते हुए बहरों को, कि वो लोग पुलपेट में आकर रो रहे हैं, उनका बच्चा दुखी है, उनका फैमिली दुखी है। तो फिर हम वचन को तोड़कर उनके दुख में आनंदित कैसे हो रहे हैं? और जब हो रहे हैं तो वो वचन से नहीं है, और जो वचन का नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है, और जो परमेश्वर का नहीं है वो दुष्टात्मा का है, और वही है शैतान के बच्चों। और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया और चिढ़ उसी को लगा जो शैतान के बच्चे हैं। हालेलुया। अगर मैंने एक वर्ड वीडियो बना दिया शॉर्ट, तो मैं उसके पीछे 100 वचन आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो कमेंट करके फालतूगिरी करने का जरूरत नहीं कि किस वचन को लेकर तुम ये बातें बोल रहे हो, क्योंकि हम वचन पढ़ के आते हैं, हम रोज वचन पढ़ते हैं। तुम लोगों की तरह हम फालतू की बातें, इमोशनली बातें करने में शौकीन नहीं है कि कोई गिर गया तो हम आनंदित मना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कभी ये धर्म का निंदा कर रहे हैं, कभी वो धर्म का निंदा कर रहे हैं। इतना फालतू टाइम थोड़ी किसी के पास है। एक अच्छा मसीह के पास उतना फालतू का टाइम नहीं है जोकड़ी गिरी करने का। तुम मसीह नहीं हो, तुम फेक मसीह हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारा वही काम है। ट्रेन में जाकर नाच देना तो पैसा मिल जाएगा, वो बात अलग है, वो अच्छा है तुम्हारे लिए। मसीहत सही नहीं है जो ये काम तुम कर रहे हो, क्योंकि किसी के दुख में परमेश्वर के बच्चे तो आनंदित नहीं हो सकते। 100% ये गारंटी दे सकते हैं, चाहे उसका दुश्मन हो, उसका भाई हो, उसका कोई जान पहचान या ना हो तो भी। क्योंकि अगर जो कोई परमेश्वर का है वो सबसे प्रेम करेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर किसी में प्रेम नहीं है तो वो परमेश्वर का नहीं है। फिर वो जितनी बातें बोली जाए, जितना वचन सुनाया जाए, बेसिक नहीं है वचन में कि हम प्रेम ही नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से। किसी के दुख को देख के हम आनंदित हो रहे हैं, इतना कि वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। किसी के बच्चे के आंसू नहीं देखा जा रहा है, उसके आंसू में हमको आनंदित, मेरे अंदर आनंद फील हो रहा है किसी के आंसू देख के, पिशाची आनंद, डेविलिश हैप्पीनेस। और कहते हैं हम तो परमेश्वर के हैं, जीसस के हैं, हम तो झूठ का विरोध कर रहे हैं, हम तो पाप का विरोध कर रहे हैं। नहीं, तुम शैतान हो और तुम परमेश्वर के कामों का विरोध कर रहे हो। फिर तुम में और अन्य जाति में फर्क नहीं है। हालेलुया। और मैंने ये YouTube में कितने महीने पहले, कितने हफ्तों पहले में हम बताए थे उन लोगों के बारे में, और अभी डायरेक्ट दिख रहा है कि वो लोग शैतानी हैं। परमेश्वर के नाम में लिखा है वो लोग
कुछ लोग हैं जो हमारे में से ही निकलेंगे, लेकिन वो हम में के नहीं होंगे। तो वो लोग क्रिश्चियन तो दिखते हैं, हम में के हैं, लेकिन हम में से नहीं है। तो जीसस को कौन पकड़वाने वाला था? यहूदी, सदूकी, फरीसी, और नहीं हुआ तो उसके अपने यहूदा इस्करियोती जो उसके साथ साथ चलता था। और आज मसीहत को बदनाम करने में हाथ किसका सबसे बड़ा है? क्रिश्चियन लोगों का। कोई अपने आप को बिशप कह रहा है, कोई अपने आप को फेमस यूट्यूबर कह रहा है। किसका हाथ है? उन्हीं लोगों का। अब मसीहत को बदनाम हो रहा है, नाम खराब हो रहा है, किस ये भी वैसा है, वो भी वैसा है, तो हाथ किसका है? वही झूठे मसीही लोगों का। लिखा है तुम आपस में, लिखा पौलुस ने कहा तुम में आपस में वेर विरोध होता है, तुम में आपस में दलीलें होता है, केस होता है, मुकदमा होता है। मैंने सुना है तुम क्यों अपना न्याय करवाने दूसरों के पास जाते हो? क्यों हल्ला मचाते हो? अन्य जातियों में क्यों हंसी ठट्ठा का कारण बनवाते हो? मसीहत को क्यों एक दूसरे का नहीं सहते हो तुम? आपस में प्रेम होना चाहिए, पौलुस ने कहा। झिड़का है ऐसे लोगों को। लेकिन आज किसको वचन का पड़ा है? कौन वचन सुनता है? हमको वचन थोड़ी मानना है, हमको क्या लेना देना है जीसस से? हम तो विरोध करेंगे उसको, वो हमको अच्छा नहीं लगता है ना, तो विरोध तो हमको करना बनता है। हमको जो अच्छा लगेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो हमको अच्छा नहीं लगेगा हम उसको चार गालियां देंगे। ऐसे हो गए हैं मसीह। लेकिन जीसस ने कहा जो तुम्हारे निंदा करते हैं उनको भी ब्लेस करो, उनको भी अच्छा बोलो। जो तुम्हारे विरोधी हैं, जो तुम्हें सताने वाले हैं, उनको प्रेम करो। जो तुम्हें कष्ट देते हैं उनको हग करो, प्रेम करो, लव करो। ये जड़ है मसीहत का, ये मूल है मसीहत का, शुरुआत है ये मसीहत का, बेस है ये, जिसे बोलते हैं बुनियाद, जो है ही नहीं आजकल लोगों में। तो फिर क्या मसीह, क्या क्रिश्चियन स्वर्ग में नहीं दिखने वाले हैं ऐसे गारंटी के साथ। लोग कहते हैं वो डॉक्ट्रिन अलग है उस क्रिश्चियन का, वो पापा कहता है, वो मम्मी कहती है, वो पवित्र आत्मा से गिरता है, वो नहीं गिरता है, ये उठता है, वो नहीं उठता है, ये पापा कहता है, वो जीजा कहता है। क्या कोई भी हो डॉक्ट्रिन, किसी भी क्रिश्चियन का, रोमन, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, आरसी मिशन, जो भी है, क्या मतलब क्यों हम उनसे नफरत करें चाहे उनका डॉक्ट्रिन्स बाइबल का अलग है? क्योंकि लिखा जो कोई मसीह का है तो वो उनसे भी प्रेम करता है जो मसीह से उत्पन्न हुआ है। अगर वो प्रेम नहीं करता तो उनमें मसीह का प्रेम नहीं है और वो मसीह नहीं है। तो वो फादर का नॉलेज रखे या स्पिरिचुअल फादर बोले, पवित्र आत्मा को माने, या रोमन कैथोलिक जो मूर्ति को मानते हैं, उनको हम क्यों हेट करेंगे? नहीं हेट करते। हमें उनसे भी प्रेम है, वो भी मसीह है, वो भी लोग हैं। अन्य जाति जो लोग हैं वो भी परमेश्वर के बनाए हैं, हम उनसे भी नफरत नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मन में कीड़ा है बस लड़ने का, विरोध करने का, अपने आप को ज्ञानी प्रूफ करवाने का कि हम ज्ञानी, हम बाइबल का नॉलेज रखते हैं, तुम तो ये गलत करते हो। लेकिन मसीह कहता है ऐसे व्यवस्था के वाद विवादों से बचे रहो, ऐसे मूर्खों से दूर रहो जो बस इन्हीं सब चीज़ों में मन लगाते हैं। उनको परमेश्वर के कामों से लेना देना नहीं है, उनको बस यही दलीलों में, डिबेटों में मन लगता रहता है। अपने आप को सही प्रूफ करने में दिन बीतता है उन लोगों का, लेकिन उनमें प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता तो लोगों के लिए वो प्रेयर करते हैं, ना कि विरोध करते हैं, ना कि किसी के दुख में आनंदित होते हैं। अन्य जाति तो छोड़ो, अन्य जाति ही हो गए, बहुत लोग तो हमें विरोधी समझते हैं, दुश्मनी समझते हैं, उनको क्या ही बोला जाए। लेकिन सबसे पहले यहाँ बात आता है अपने घर का, अपने मसीहत का, आपस में भाईचारे के प्रेम में ना होने का। अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्या पास्टर बजेंद्र सिंह के तुम सपोर्ट में हो, उन्होंने जो गलती किया उनको तुम अच्छा बोल रहे हो, वो गलती सही है। नहीं, वो गलती सही नहीं है, लेकिन उन गलतियों के जो परिणाम है वो अधिक है, जो उनका रिजल्ट है, जो न्याय हुआ है वो अधिक है। लोग कहते हैं क्या बोलते, एग्जाम्पल सेट कर दिए हैं। क्यों एग्जाम्पल सेट करने के लिए क्रिश्चियन मिलता है क्या? तुम्हारे धर्मों में नहीं किया है गुरुओं क्या कुछ गलत? तुम्हारे धार्मिक लोग नहीं करते, उनमें तुम एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट कर रहे हो? पूरा बड़ा सजा देकर मसीह क्यों मिल रहे हैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए? क्योंकि टारगेट करने का बात है, क्योंकि विरोध करने का बात है, जलन रखने का बात है, दबाने का बात है।
जो दबने वाला नहीं है, जो रुकने वाला नहीं है, जो परमेश्वर का है, वो फलवंत होता जाता है। जिस पेड़ को परमेश्वर ने लगाया है, जिस वृक्ष को परमेश्वर ने रोपा है, वो फिर फलवंत होता जाता है, क्योंकि वही उसका जल का सोता है। लेकिन परमेश्वर का देखो आज क्या हो रहा है, नाम के कारण, परमेश्वर के नाम के कारण अधिक सजा दिया जा रहा है, जबकि इनका जो जुर्म लगा है, क्या सबूत है, क्या गवाह है, पता नहीं। सबूत वगैरह तो कुछ दिखा नहीं। हाँ, एक भी सबूत दिखाया नहीं गया कि क्या सबूत दिया गया, क्या नहीं, बस दलीलें दलीलें दलीलें, बातों के आधार पर सारी बातें। और किया गया क्या, उम्र कैद। अरे बाप रे, इतना बड़ा सजा। कितने मर्डर कर दिया उन्होंने, कितने रेप करके किस लड़की का हत्या कर दिया गया, किसी का नहीं। उम्र कैद कब होता है, जब क्रूरता से हो गया, किया गया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, उसको दिया जाता है उम्र कैद की सजा। जैसे कि अभी कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हुआ रेप, उनको क्या हो गया, जैसे गैंग रेप हो गया उसके साथ, और उसको मार दिया गया बेरहमी से, उसका मतलब कत्ल उतल किया उसने, तब उसको दिया गया, क्या दिया गया, उम्र कैद सजा उस बंदे को। पास्टर बजेंद्र सिंह के केस में क्या हुआ, ऐसा कुछ मर्डर हुआ, ऐसा कुछ कत्ल हुआ, ऐसा कुछ बड़ा नुकसान किया गया लड़की को, उसके घर को, उसके फैमिली को? नहीं, कुछ नहीं नुकसान हुआ। रेप भी हुआ कि नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन क्या किया गया, उम्र कैद किया गया। ये जलन है, ये मसीहत को बदनाम करने का रास्ता है। ये कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया गया, ये कोई न्याय नहीं हुआ, क्योंकि एक जैसे चींटी का काटने से भी उतना ही दर्द हो रहा है, और एक बिच्छू का काटने से भी उतना ही दर्द हो रहा है। ये वो वाला बात हो गया, क्योंकि पहले से मसीहत को बदनाम करने के लोग चाह रख रहे हैं, और जहां सरकार जो है वो मसीहत के खिलाफ ही है। देश में हमें प्रेम बढ़ाना चाहिए, मसीहों से प्रेम करना चाहिए। वचन कहता है तुम्हारा बैरी भी गिरे तो भी तुम आनंदित नहीं होना, उसके लिए प्रार्थना करना। ये भाई प्रेम में एक दूसरे से बढ़ के चलो। जो आनंद करता है उनके साथ आनंद मनाओ, जो रोता है उसके साथ जाके रोवो। तुम्हारे बैरी के साथ तुम बैर मत करना। सारा कुछ वचन है, लेकिन वचन तो मानना नहीं है, और जब कोई सिखाए तो बोलना है उसको उल्टा। इसलिए हम बोले कि शैतान ही है तुम्हारे अंदर फिर, क्योंकि मसीह जो है वो तो ऐसा नहीं हो सकता, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मसीह है उसमें प्रेम रहेगा, उसमें वचन दिखेगा, उसका बातों में वचन दिखेगा। फालतू के वीडियो बना के यूट्यूब में हंसी ठट्ठा करके झुकड़ाई करने से अच्छा है कि जाके ट्रेन में ताली बजा के पैसे ले लो, वो अच्छा रहेगा। मसीहत को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाने की यूट्यूब में जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो जीसस का प्रेम अगर तुम में नहीं है तो तुम जीसस के बन कैसे सकते हो, जीसस के दिख कैसे सकते हो? बड़े बिशप कहलाने वाले, बड़े प्रचारक कहलाने वाले, प्रेम ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? स्वर्ग ही तुम्हें नहीं जान रहा है, स्वर्ग ही पहचान नहीं पा रहा है। वो सामने वाला गलत पास्टर है, बुरा पास्टर है, वो फलना है डिकना है, उसके जाने दो, कोई मैटर नहीं करता है। तुम कैसे हो? लिखा सबसे अधिक अपना मन की रक्षा कर। हाँ, सबसे अधिक किसका कर? अपने मन की रक्षा कर। क्या लिखा? दूसरे पास्टर को पकड़ के रख कि वो बुरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है उसको पकड़ो, बुरा बोल रहा है उसको रोको, विरोध करो। क्या बोलता है वचन? सबसे अधिक अपना मन की रक्षा करके हम वहां गिर ना जाएं। लेकिन नहीं हो रहा है ना, नहीं हो पा रहा है। वचन हम मान ही नहीं पा रहे हैं, अपने मन को काबू में नहीं रख पा रहे हैं, दूसरे को चले हैं ज्ञान देने के लिए। भाई तो कहां से ज्ञान देना है जब खुद में लिखा है कि हे मेरे भाई, हे पुत्र, तुम दूसरे की आंख का तिनका को क्यों देखते हो जब अपनी आंख का लट्ठा तुमको नहीं दिखता है? हाँ, अपना आंख में बम्बू गड़ा हुआ है, नहीं दिख रहा, दूसरे का आंख का तुम तिनका देखते चल रहे हो, दूसरे के वीडियो में कमेंट करते चल रहे हो, दूसरों को ईमेल कर रहे हो कि भाई साहब ऐसा है वैसा है। क्या है? मेरे वीडियो में जाकर रील्स में देखो कमेंट में, हालेलुया। विरोधी इंटरेस्ट लेते हैं, वो नहीं जान रहे कि उनका कमेंट से मेरा वीडियो और वायरल हो रहा है। हालेलुया। तो अंधभक्त को क्या ही पता चलता है, लेकिन उनके कमेंट से मेरा वीडियो और वायरल हो रहा है। वो कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं। अब यूट्यूब के और रील्स का, इंस्टाग्राम फेसबुक का एल्गोरिदम थोड़ी जान रहा है कि ये बुरा कमेंट है, अच्छा कमेंट है। वो तो देख रहा है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, तो इसको रीच करो, इसको बढ़ाओ।
तो उसी तरह मसीहत भी है, उनको बुराई कर रहे जा रहा है मसीहत का, लेकिन मसीहत फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, वो रुक नहीं पा रहा है। लोग कह रहे हैं यूके में तो क्रिश्चियनिटी इतना % कम हो गया, अंधभक्त कह रहे कि उस देश में इतना % कम हो गया। तो कम हुआ चाहे ज्यादा हुआ, तुम्हारे धर्म में तुम नहीं गया ना मसीह, तुम क्यों काहे के खुश हो रहे हो फालतू में? बेगानी सानी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रहे हो? कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। वहां जनसंख्या बढ़ रहा है, बच्चे बढ़ रहे हैं, आजकल का न्यू जनरेशन हो रहा है जो अपने आप को धार्मिक नहीं बता पा रहा है। इसलिए गणना में जब कम आ रहा है दिख रहा है आंकड़ा, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। और कम हो भी तो तुमको क्या लेना देना है, तुम्हारे धर्म में थोड़ी जा रहा है। तुम्हारा धर्म का तो वहां लोग 0% भी नहीं हो रहा है। तुमसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ का यूट्यूबर लोगों का है, सब्सक्राइबर। फालतू में खाली बातें करते रहते हो बिना सर पैर का। कभी तो ज्ञान का बातें मुंह से निकले, कोई अच्छा लगे भाई सुन के कि हाँ कोई दिग्गज है, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर से नहीं जन्मा उनमें बुद्धि की कमी रहती है। क्योंकि यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का शुरुआत है। और जब यहोवा का भय नहीं है तो बुद्धि नहीं है। जब हम भय मानना शुरू करेंगे तो बुद्धि अपने आप आ जाएगा, परमेश्वर का फायर आएगा। क्योंकि जब एक मसीही प्रार्थना में लग जाता है तो परमेश्वर आग भेजने में मजबूर हो जाता है। हालेलुया। वरना जितना घंटी डमरू बजाना है बजाते रहो। बाल को भी पुकारते पुकारते थक गया, लास्ट में वही गिर गया। लेकिन जब एक मसीही पुकारा, जब एलिय्याह पुकारा, तो 2 शब्द में परमेश्वर पूरा का पूरा आग का गोला भेज दिया। और क्या हुआ? परमेश्वर का राज्य बढ़ा। लोग विश्वास करे, जो भटक गए थे, जो मसीह में कंफ्यूज हो गए थे कि कौन परमेश्वर है, बाल की ये, वो लोग कंफर्म हो गए कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज जितने लोग भटके हैं, बैकस्लाइड है क्रिश्चियन में, या कंफ्यूज है, विश्वास में अल्प हैं, जब परमेश्वर अपना काम दिखाने पर आएगा वो सारे लोग मसीह में नजर आएंगे। और स्ट्रांगली विश्वास के साथ, एक ब्लेस फेथ के साथ में, जो उन्हें अंत के दिनों तक लेकर जाएगा। क्योंकि अंत के दिनों में और भी बुरा तरह से मुसीबत आने वाला है, जो परमेश्वर के लोगों को, जिसके लिए तैयार होना है और जिसके लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। हालेलुया। अभी और भी बुरा दिन आने वाला। अगर विश्वास जिसका कमजोर है वो गिर जाएगा, भटक जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर आज तैयार कर रहा है, क्योंकि तब लोगों को पता चलेगा कि वो उस दिनों में छुड़ाने वाला परमेश्वर था, तो आज भी छुड़ाएगा। हालेलुया। हमने पत्थरों से नदियां में रास्ते नहीं बनाया कि उतना दूर जाना है तो हम पत्थर में रास्ता बनाते हैं। परमेश्वर ने नदी को ही, समुद्र को ही बीच में से फाड़ दिया। हालेलुया। जुगाड़ नहीं लगाता है हमारा परमेश्वर, सामर्थ्य दिखाता है। ये वचन कहता है पौलुस ने, उसके वचन में, हमारे वचन में आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। हमारे वचन में दिल लुभाने वाली बातें नहीं थी। और जितने वीडियो दिखा रहे न्यूज़ नेशन, क्या बोलते हैं उसको, कि बाइबल लेके गया, बाइबल भी नहीं बचा पाया। अरे जाओ नारियल उड़ाओ अपने स्टूडियो में जाके। पिछली बार नहीं उड़ पाया था, रसीद दिख गया था, एडिटर को बदलो और अब बार फिर उड़ाना। अपना काम ढंग से होता नहीं है, दूसरा को बोलते हैं कि बाइबल लेके गया तो ये लेके गया। किसी के दुख में आनंदित मत हो, किसी के रोने पर खुश मत हो। उनके लिए प्रार्थना करो, उनके साथ चलो, एक कदम से कदम मिलाओ, दिखाओ कि हम सपोर्ट में हैं, हमें एक हैं। सच में दिखाओ कि हम मसीह का देह है। लिखा है जो ये बदन, जिसने ने कहा ये तोड़ा जाता है ना, ये तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, कि ऐसे तुम खाओ और सब एक बन जाओ, तुम सब मसीह के देह बन जाओ। और देह एक होकर जीवित रहता है और कार्य करता है, अलग अलग नहीं हो सकता। टांग को काट कर दूसरा जगह रख दे तो वो काम नहीं करेगा, हाथ को काट के अलग कर दे तो वो काम नहीं करेगा, आंख निकाल के दूसरा जगह रख दे वो काम नहीं करेगा। लेकिन सब आप सेपरेट होना चाहता है, अलग होना चाहता है। नहीं, मेरा बुद्धि ज्यादा है, ये तो पापा डैडी बोलने वाला क्रिश्चियन है, हम थोड़ी इसके जैसे हैं। वो तो ऐसा क्रिश्चियन है, उसका ज्ञान वैसा है। लेकिन कहा जो कोई मसीह का है, वो मसीह के जो उत्पन्न हुआ है उससे भी प्रेम रखता है। चाहे वो तुम्हारे टीचिंग में सम्मति देता है या नहीं देता है, वो बात की बात है। अगर वो क्रिश्चियन है, वो जीसस को मान रहा है, तो वो जीसस का पुत्र है। जीसस ने उसे एक्सेप्ट किया है, उसको बुलाया है, इसलिए वो जीसस में है।
ऐसा कोई भी नहीं है कि वो बोले कि हम जीसस को चुने हैं। जीसस ने बोला मैंने तुम्हें चुना है। और अगर जीसस ने जिसको चुना है और तुम उससे प्रेम नहीं कर रहे, उसका टीचिंग को छोड़ दो बाजू में, अगर उससे तुम नफरत कर रहे हो, उसको विरोध करने पर लगे हो, तो तुम में मसीह का प्रेम नहीं। और जो मसीह का नहीं वो अंधकार का है। इसी से लोग कहता है, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मसीह के हो, कि एक दूसरे से प्रेम कर रहे हो। लोग जानेंगे। कौन जानेगा? लोग जानेंगे। जो अन्य जाति हैं वो लोग जान जाएंगे कि ये मसीह है, इनके अंदर प्रेम है। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। तो परमेश्वर सभी का न्याय करेगा, वो सबका हिसाब रखता है, उसका खाता में लिखा हुआ रहता है, वो जीवन का पुस्तक रखता है। हालेलुया। तो उससे कुछ भी अनदेखा नहीं है। परमेश्वर ब्लेस करे सभी को, और महिमा के साथ में आप सभी प्रार्थना में लगे रहें, वचन में लगे रहें, और फालतू लोगों से सावधान रहें। हालेलुया। सावधान रहें, सतर्क रहें और प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर शैतान के कार्य को नाश करेगा। मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में अगले हफ्ते। सभी को तब तक जय मसीह की।